अखाड़ा में इस वक्त की बड़ी खबर, हरीश रावत का कैप्टन पर बहुत बड़ा हमला। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हैं हरीश रावत, उकसावे में आकर कदम उठा रहे हैं कैप्टन को कांग्रेस ने कई मौके दिए। अमरिंदर को पार्टी ने सम्मान दिया, ये कहना है हरीश रावत का। कैप्टन 9 साल तक पंजाब के मुख्यमंत्री रहे। कांग्रेस में जारी टोटल सियापा से जुड़ी ये बड़ी खबर। एक तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस छोड़ने का ऐलान कर दिया, वहीं पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत ने कैप्टन पर आरोपों की झड़ी लगा दी। हरीश रावत ने आरोप लगाया कि अमरिंदर सिंह कुछ लोगों के उकसावे में आकर इस तरह के कदम उठा रहे हैं। हरीश रावत ने गृह मंत्री अमित शाह से अमरिंदर सिंह की मुलाकात पर भी सवाल खड़े किए। और बहुत अच्छे कदम उठा रही है। अभी उन्होंने 1200 करोड़ रुपए का जिसमें एक्सचेकर पर भार आया है, लोगों के बिजली के पुराने बिल माफ़ किए हैं और जिनके कनेक्शन कट गए थे उनको रेस्टोर किया है। और आज या कल आपको फिर से एक खुशखबरी मिलेगी जिसमें 300 यूनिट तक बिजली सब नागरिकों के लिए, सब परिवारों के लिए फ्री की जाएगी। और उसके बाद जो बालू पर नियंत्रण है पंजाब के सरकार का, उसको हटाया जाएगा ताकि सस्ता बालू लोगों को अपने घर बनाने और निर्माण कार्यों के लिए मिल सके। और बरगाड़ी और ड्रग जैसे मुद्दों पर हम अगले 15-20 दिन के अंदर बहुत ठोस कदम उठाएंगे। और तो इसलिए श्री चैनी पूरी कमांड के साथ सरकार का संचालन कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का पूर्ण बहुमत सदन में है, इसलिए भाजपा जो है पूरी कल्पना में न जाए। जी, बार बार प्रेस में ये बयान आ रहे हैं कि ह्यूमिलेशन और भाजपा के कुछ शीर्ष नेता भी इस ह्यूमिलेशन की थ्योरी को आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए मैं पहला व्यक्ति हूँ जो सीधे संबंधित है इस ह्यूमिलेशन की थ्योरी से, क्योंकि मैं खुद 73 इयर्स ओल्ड हूँ और मैं नहीं समझता कि मेरे सामने जो घटनाक्रम हुआ है उसमें किसी तरीके से भी श्री अमरिंदर सिंह जी के मान सम्मान में कोई कमी रखी गई है। और जो कुछ किया गया है वो एक प्रकार से उनके मान सम्मान की रक्षा के लिए और पंजाब में कांग्रेस की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए किया गया। एक सेकंड, आपने कांग्रेस जब की बात शुरू की है, ये बदलाव किया पंजाब में, ऐसा क्या कारण है कि जो सारे नाराज होकर पर छोड़ रहे हैं? भावुकता में कभी कभी लोग बहुत सारी बातें कर देते हैं, कदम उठा देते हैं। और कुछ मामलों में श्री सिद्धू जी की भावनाएं से हम अवगत हैं और कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जाएगा जिसमें पंजाब को लेकर के जो उनकी भावनाएं हैं उनके साथ कंप्रोमाइज़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि चीज़ों को समझा है और उनकी और मुख्यमंत्री जी की बातचीत हुई है और वो बातचीत आगे बढ़ेगी। और स्थानीय स्तर पर मुझे पूरी उम्मीद है कि पंजाब में ही पंजाब कांग्रेस इस मामले का समाधान निकाले। देखिए, जब बातचीत हुई है तो कुछ बातें आगे बढ़ी हैं और जब वो किसी कंक्लूजन पर आ जाएंगे तो आप सबसे पहले होंगे जिनको खबर की जाएगी। पंजाब पर हमारे पद को लेकर आपका क्या कहना है? छोड़ने जा रहे हैं या बने रहेंगे? आपकी सलाह क्या है?
मैं आपकी सलाह को मानूंगा। मैंने कहा जो आपकी सलाह है मैं उस सलाह के अनुरूप आचरण करूंगा। आप रोज हमारी बात मान करके कुछ कहते हैं, कुछ छापते हैं, तो मैं भी एक बार आपकी बात मान लूंगा। आप जो चाहते हैं वो मैं करूँगा। उत्तराखंड में फोकस करेंगे, पूरा कांग्रेस को छोड़कर आराम से यहाँ पर फोकस करेंगे। बिल्कुल, आखिर मैं जहाँ तक हूँ वो सब उत्तराखंड कांग्रेस के कारण हूँ, तो उत्तराखंड कांग्रेस के प्रति मेरा प्रथम कर्तव्य है और उसी कर्तव्य के नाते मैं कांग्रेस और राष्ट्र के प्रति। हरीश रावत का बड़ा बयान, कैप्टन अमरिंदर सिंह पर हमला, कहा आपको 9 मौके दिए गए। अब आपके जो बयान आ रहे हैं लग रहा है कुछ दबाव में आ रहे हैं। सवाल उठाए उन्होंने अमित शाह के साथ हुई मुलाकात पर भी और किस तरह की बयानबाजी सुनने में आ रही है। कहा कि मैं भी 73 साल का हूं। ये ह्यूमिलिएशन की बात जो 2-3 दिन से चल रही है इसके बारे में मैं पूरी तरह से अवगत हूं और ऐसी कोई बात नहीं है। कैप्टन अमरिंदर सिंह को कांग्रेस में ही रहना चाहिए था, अलग नहीं होना चाहिए और ना ही उन किसान विरोधी पार्टियों के साथ कुछ काम करना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। ये बात हरीश रावत का बहुत बड़ा बयान, सीधा अटैक कैप्टन अमरिंदर सिंह पर। चंडीगढ़ से जसप्रीत कौर जुड़ रही है और पटियाला में सिद्धू के घर के बाहर से अरुण सिंह हमारे साथ हैं। दिल्ली से नीरज कुमार भी थोड़ी देर में जुड़ेंगे। लेकिन अरुण, सबसे पहली बात कि ये वही हरीश रावत हैं जिनका अगर हम फ्लैशबैक करें 3 हफ्ते पहले तो इन्होंने कहा पंजाब में चेहरा अमरिंदर सिंह ही है। फिर अगर फ्लैशबैक करें 1 हफ्ता पहले तो कहा कि पंजाब में चेहरा सिद्धू हैं। अब कह रहे हैं कि ह्यूमिलिएशन किसी का नहीं हुआ। अब हरीश रावत जी अपनी साख उत्तराखंड में बचाने के चक्कर में ये सब कर रहे हैं या कहीं ना कहीं अब आला कमान से उनको इशारा मिल गया है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह पर हमलावर हो जाओ? देखिए आनंद, हरीश रावत स्पेसिफिक सवाल आपने पूछा तो कांग्रेस पार्टी के अंदर 2 तरह की सोच है। पहली सोच तो यह है कि हरीश रावत प्रभारी के तौर पर नाकाम रहे हैं पंजाब का संकट सुलझाने के लिए। एक प्रभारी का जो काम होता है कि समय से पहले कहीं अगर विवाद पैदा होने वाला है, कहीं इख्तिलाफ है, विरोध है, एक दूसरे को लेकर के हमलावर हो रहे हैं नेता, तो उसके प्राइमरी स्तर पे, शुरुआती स्तर पे ही उसको डिटेक्ट करके उसको डिफ्यूज करना। हरीश रावत हर विवाद जब बढ़ जाता है उसके बाद सीन में आते हैं और इसलिए उस विवाद का निपटारा समय से नहीं कर पाते। कांग्रेस के कई नेता ये कहते हैं। दूसरी बात वो कहते हैं कि हरीश रावत उत्तराखंड के चुनाव की तैयारी पंजाब में कर रहे हैं, यानी पंजाब की क्राइसिस, पंजाब के संकट के दौरान मीडिया का इस्तेमाल वो कर रहे हैं उत्तराखंड के वोटरों को रिझाने के लिए या खबरों में बने रहने के लिए। तो कांग्रेस पार्टी के अंदर हरीश रावत की भूमिका को लेकर बहुत सारे सवाल हैं और उनमें से 2 सवाल आपने भी पूछा। जहां तक बात नवजोत सिंह सिद्धू और कल जो उनकी मुलाकात हुई थी सूबे के मुख्यमंत्री के साथ, तो कल तक बहुत हलचल थी यहाँ पर। आनंद, एक बार दर्शकों को जरा दिखाइए कमल देव। आज पूरी तरह से सन्नाटा है, न कोई सुरक्षा कर्मी है और न ही मीडिया का अब जमावड़ा यहाँ रह गया है। नवजोत सिंह सिद्धू कल शाम को जब चन्नी से मुलाकात करके निकले थे तो उनके साथ जो ट्रेजरर थे पंजाब कांग्रेस के, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था, वो दोनों गए थे और उनके घर गए थे पंचकुला में डिनर करने। वहां से देर रात लौटे और उसके बाद तब से लेकर अब तक किसी से उन्होंने न मुलाकात की है, न कोई यहाँ पर उनसे मिलने आया है। 1-2 लोग पार्टी अध्यक्ष से मिलने जरूर आए थे कार्यकर्ता, लेकिन उनसे भी उनकी मुलाकात नहीं हुई है। तो चुनाव सामने है, अध्यक्ष अपने आप को एक कमरे में बंद करके यहाँ पर बैठे हुए हैं और चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली तक लगातार संतुलन साधने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में कार्यकर्ताओं को लेकर के, उनके उत्साह को लेकर और आने वाले चुनाव की तैयारियों को लेकर क्या तैयारी हो रही है ये आप बखूबी समझ सकते हैं। पर एक डाउट है अरुण कि नवजोत सिंह सिद्धू अभी पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं कि नहीं है? इस्तीफा वापस लिया जा चुका है कि नहीं लिया जा चुका है? और जिन एमएलएस ने इस्तीफा दिया, जिन ऑफिस बेरर्स ने इस्तीफा दिया, उनका इस्तीफा वापस लिया जा चुका है कि नहीं लिया जा चुका? देखिए आनंद, इसमें जो बात हमने की कांग्रेस के आला कमान के करीबी लोगों से, उनका ये कहना कि इस्तीफा कोई भावावेश में दे देता है या किसी विरोध में दे देता है, जब तक स्वीकार नहीं किया जाता तब तक स्टेटस को बना रहता है, यानी अध्यक्ष वही है, आज भी हैं और जब तक इस्तीफा स्वीकार नहीं होगा तब तक वही बने रहेंगे। इसीलिए आपने देखा कि इस्तीफा स्वीकार करने की कोई खबर नहीं आई। वो तो मैं समझ गया, लेकिन अरुण एक और बात है कि जिसने इस्तीफा दिया उसने इस्तीफा वापस भी तो नहीं लिया, लेकिन उसका इस्तीफा स्वीकार भी तो नहीं हुआ आनंद ना। तो इसलिए ये स्टेटस को है, एक तरह से
वही काम देख रहे हैं अध्यक्ष का आप भी। हालांकि कोई काम ऐसा वो कर नहीं रहे हैं कि जिससे पता चले कि वो एक्टिव है कि नहीं है। वही मैं आपसे कह रहा हूं कि उन्होंने अपना इस्तीफा, चलिए इस्तीफा नामंजूर हुआ या मंजूर नहीं किया गया, लेकिन इस्तीफा वापस भी तो नहीं लिया गया। और यानी आप कह रहे हैं कि सुबह से अभी नीलबट्टे सन्नाटा है वहां उनके घर के बाहर, वो अपने आवाज से बाहर नहीं निकले हैं, यानी कि वो कहां पे कार्यरत है, चुनाव सर पर है, आप ही ने कहा। जसप्रीत बताइए, अभी चंडीगढ़ में आप हैं, वहाँ क्या है सूरत हाल, लोगों का क्या कहना है, क्या वहाँ पर काम हो रहा है? अभी चरणजीत चन्नी दिल्ली आएंगे, नवजोत सिंह सिद्धू अपने घर पे बैठे हैं, तो चुनाव सर पे है, काम कौन कर रहा है? बिल्कुल, देखिए आनंद, यही वाजिब सवाल है, क्योंकि अगर हम इस वक्त पंजाब की राजनीति को देखें तो सत्ता में कांग्रेस है, विपक्ष की भूमिका कांग्रेस निभा रही है और बगावत भी कांग्रेस ही कर रही है। आपने सवाल पूछा चन्नी का, तो चन्नी यहाँ पर जो पीछे हेलीपैड था वहां से अपने हेलीकॉप्टर से, चॉपर से रवाना हो चुके हैं दिल्ली के लिए। कुछ देर में वो दिल्ली पहुंचेंगे और हमने उनके आवास पर हम मौजूद थे, अब से कुछ देर पहले हमने स्पेशल कवरेज की थी। जनता वहां पर मौजूद है, काफी लोग मौजूद है, लेकिन मुख्यमंत्री ने उनको पिछले 4 दिन से मिलने का समय नहीं दिया है। ऐसे में जनता के काम पीछे हो गए हैं और जो कांग्रेस का अंदरूनी विवाद है वो आगे हो गया है। अब बात रही चन्नी के दिल्ली दौरे की, समझिए का 2 घंटे तक चन्नी की सिद्धू से मुलाकात होती है और जिसमें यह कहा जा रहा है कि सिद्धू तो अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे, लेकिन सिद्धू कब रूठ जाए किसी को नहीं मालूम। बड़ा अपडेट यह है कि चन्नी जब यहां से रवाना हुए दिल्ली के लिए, उससे पहले एडवोकेट जनरल एपीएस दयोल, जिसके नाम पर सिद्धू को आपत्ति है, उनके साथ उन्होंने मीटिंग की और इस मीटिंग में क्या बात निकल करके सामने आई है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि दिल्ली वो जा रहे हैं, वो राहुल गांधी, सोनिया गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। और आप समझिए कि 12 दिनों में चौथी बार दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं, यानी कि जब से मुख्यमंत्री बने हैं 3 दौरे वो दिल्ली के कर चुके हैं और अब चौथा दौरा है। और ये मुलाकात जो कल सिद्धू से हुई मुलाकात है, उससे जोड़कर देखा जा रहा है कि किन मुद्दों पर सहमति बनी है, किन मुद्दों पर सहमति नहीं बनी है, और क्या जो दागी मंत्री हैं मंत्रिमंडल में उनको बदला जाएगा, क्या एजी को बदला जाएगा, डीजीपी को बदला जाएगा। ये सारे सवालों के जवाब मिलेंगे जब चन्नी की हाईकमान से मुलाकात होगी। अब सारा फोकस चंडीगढ़ से दिल्ली आ पहुंचा है। आनंद जी, फोकस पंजाब में होना चाहिए, अब फोकस दिल्ली में हो रहा है और बिल भरा जा रहा है हेलीकॉप्टर पे, हेलीकॉप्टर ट्रिप का। और वहीं हरीश रावत ऐसे ऐलान कर रहे हैं जो कि पॉलिसी ऐलान सरकार की तरफ से पंजाब सरकार में होने चाहिए थे। कहाँ क्या हो रहा है कांग्रेस में किसी को पता नहीं। अरुण और जसप्रीत आप बने रहिए। अब पार्टी की तरफ से लगातार दावे किए जा रहे हैं कि पंजाब कांग्रेस का विवाद सुलझ गया है, सिद्धू और सीएम चन्नी में सहमति बन गई है, लेकिन कुछ सवाल हैं जिनके जवाब अभी भी मिलने बाकी हैं। पहला सवाल यह है कि मुख्यमंत्री चन्नी और सिद्धू की पहले से तय प्रेस कॉन्फ्रेंस अंतिम समय में रद्द क्यों की गई? दूसरा सवाल यह कि अगर सुलह का फॉर्मूला निकल गया तो सीएम चन्नी सिद्धू से 45 मिनट पहले मीटिंग से क्यों निकल गए? तीसरा सवाल यह काफी अहम है कि मुख्यमंत्री की गैर मौजूदगी में सिद्धू और प्रगट सिंह ने क्या चर्चा की? चौथा सवाल यह है कि क्या एक समिति के गठन भर से मुद्दों का हल निकाला जा सकता है? अरुण सिंह के बाद वापस चलते हैं। अरुण, इसमें तो 2-3 सवाल मैं भी जोड़ दूंगा। पहला तो सवाल मैंने यही पूछा आपसे कि देखिए अभी तक रेजिग्नेशन वापस नहीं लिया गया। दूसरा सवाल यह कि वो 2 बुके गए कहां? इतने बड़े बड़े बुके अंदर गए थे, वो गए कहां? और तीसरा सवाल मेरा आपसे यह है कि अब आगे क्या होगा, चन्नी की चलेगी या सिद्धू की? देखिए आनंद, 3 सवाल आपने पूछे। पहले सवाल का जवाब यह है कि बुके आया जरूर था वहां पर एक टेबल भी लगी थी, उस पर सफेद मेजपोश भी था, वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की पूरी तैयारी भी थी, 2 माइक भी लगा दिए गए थे, लेकिन बात उस कदर नहीं बनी कि जिसका ऐलान किया जा सके और इसीलिए चन्नी को दिल्ली तक जाना पड़ रहा है। तो बात बनते बनते बिगड़ी या बात बनी ही नहीं, इस पर अभी सवाल है, संशय है, आशंका है। और इसीलिए नवजोत सिंह सिद्धू जो चुपचाप अपने घर में बैठे हैं, चंडीगढ़ से दिल्ली की यात्रा कर रहे हैं, तो सब कुछ शॉर्ट आउट हो गया, ऐसा नहीं है। इतना जरूर हुआ है कि नवजोत सिंह सिद्धू जिस आईपीएस को चाहते थे कि उसको डीजीपी बनाया जाए, उनकी तरफ से उसका नाम 10 लोगों के पैनल में शामिल कर लिया गया है, जिसको यूपीएससी को भेजा गया है। तो एक तो ये उनकी आप जीत मान सकते हैं कि उन्होंने इतना करवा लिया। दूसरी बात है चलेगी किसकी, उसके लिए भी एक तरह से देखा जाए तो नवजोत सिंह सिद्धू सफल हुए हैं ये मनवाने में कि सरकार के फैसले में भी उनका से होना चाहिए।
क्योंकि अगर समन्वय समिति बने, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनती है, तो चरणजीत सिंह चन्नी के फैसले लेने को या जब वो फैसले लेने से पहले चर्चा करेंगे तो पार्टी के अध्यक्ष की राय उनको माननी पड़ेगी कुछ मुद्दों पर, सारे मुद्दों पर नहीं। क्योंकि संकट तो यही था कि अगर चरणजीत सिंह चन्नी सिद्धू की पूरी बात मान लेते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जो मुख्यमंत्री की होती है उसकी अथॉरिटी पर सवाल उठता है। विपक्ष भी उठाएगा और नौकरशाह भी उठाएंगे कि ये कैसे मुख्यमंत्री हैं कि ये फैसले लेते हैं और प्रदेश के अध्यक्ष उसको बदलवा देते हैं, रिमोट कंट्रोल से चलने वाले मुख्यमंत्री। इसलिए चन्नी भी ने भी एक स्टैंड लिया था, लेकिन आखिरकार संगठन और सत्ता दोनों अगर मिल के साथ नहीं चलेंगे तो पार्टी चुनाव में अच्छा प्रदर्शन देखिए, नहीं कर लेकिन पाएगी। संगठन यही और मजबूरी सत्ता मिल केंद्र के चले सरकार बात अलग है, लेकिन कौन किसकी सुन के चले, अगर इस पर विवाद होने लगे तो फिर दिक्कत है। अभी यहां पर सिद्धू ने कहा मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, लग तो ऐसा रहा है कि कॉम्प्रोमाइज हुआ है। चरणजीत सिंह चन्नी की अगर अथॉरिटी को अंडरमाइन कर दिया तो फिर सब यही पूछेंगे कि भाई आपने पहले कहा सिखों को बांट दिया, पहली बात, उसके अंदर भी दलित और जट और अपर कास्ट लोअर कास्ट घुसा दिया, लेकिन वहां पर भी आपने दलित कहकर जिसको बनाया सिख, उसी का भी आप उसी के साथ बेअदबी कर रहे हैं, उसी के साथ आप उसी की अथॉरिटी को अंडरमाइन कर रहे हैं। तो ये दोनों तरफ से फंस गए पेच। अब वहीं पंजाब की कहकता जो कलह कथा जो है ख़त्म नहीं हो रही है। पंजाब के मान मनोबल के दौर के बीच मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी आज दिल्ली आ रहे हैं। अब खबर है कि चरणजीत सिंह चन्नी सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात कर पंजाब के सियासी हालात पर चर्चा कर सकते हैं। खबर ये भी है कि वो कांग्रेस नेतृत्व के साथ सिद्धू की मांगों पर भी चर्चा कर सकते हैं। पंजाब डीजीपी और एडवोकेट जनरल के बारे में आलाकमान की सलाह पर ही अंतिम फैसला होगा। कल सीएम चन्नी से सिद्धू की मुलाकात जो थी पिछले 12 दिनों में उनका ये चौथा दिल्ली दौरा है। एक और बड़ी खबर है कि पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात कर सकते हैं। खबर के मुताबिक शाम 4 बजे ये मुलाकात हो सकती है और खबरों के मुताबिक धान की फसल और खेती कानूनों को वापस लेने पर चर्चा वो कर सकते हैं। लेकिन अगर जसप्रीत मैं आपसे पूछूं अगर पूछूं कि क्या मुख्यमंत्री जो भी अब सवाल लेंगे वो सेंटर आला कमान की रेटिफिकेशन के बाद होगा, तो वो मुख्यमंत्री किस तरह से हुए? इस तरह की कमेटी बनाकर तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को और डिफ्यूज किया जा रहा है। देखिए आनंद, यहाँ पर खुद ही कंफ्यूजन है, क्योंकि आप समझिए जब उन्होंने चन्नी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, वो चौथा उनका दिल्ली दौरा है, और जब मंत्रियों के नाम तय हुए, चरणजीत सिंह चन्नी की कैबिनेट तय हुई, तो खुद नामों पर राहुल गांधी ने मोहर लगाई। अब चन्नी जनता की समस्या कुछ भूल चुके हैं और आप समझिए कि पूरे एक हफ्ते में जिस तरीके से सिद्धू को मनाने की कोशिशें अब हो रही हैं 3 दिनों से, और एक हफ्ते में जो घटनाक्रम तेजी से बदला है, उसके बाद पूरा फोकस तो है कि एक शख्स को मनाया जाए। जनता के काम पीछे छूट गए हैं। और रही बात हाईकमान की, तो देखिए जब सिद्धू इस बार खफा हुए तो दिल्ली से कोई नेता नहीं आया। दिल्ली से हाईकमान ने एक संदेश साफ दिया कि चन्नी ही मुख्यमंत्री रहेंगे, मंत्रियों में कोई बदलाव नहीं होगा, ये संदेश तो दे दिया गया। लेकिन देखिए अब सिद्धू को मनाना मजबूरी भी हो गई, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह, आपको याद होगा 2017 में जब चुनाव हुए थे, मोदी लहर थी। मोदी लहर के बावजूद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब जैसे बड़े राज्य को कांग्रेस की झोली में डाला था, और अमरिंदर सिंह ने कहा कि वो अपमानित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया। उसके बाद यहाँ पर परिस्थितियां तेजी से बदली। जी, अब यहीं पे फर्क ये है कि कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी अगर इनसाइडर्स की बात करें तो उनका ये मानना है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह का जब सर्वे कराया गया ओपिनियन पोल, वो 30 से 40% के बीच लटक रहे थे और आम आदमी पार्टी उरूज पे था। जैसे ही चन्नी बने तो कांग्रेस की अप्रूवल रेटिंग 80% हो गई। लेकिन ये कब की बात है? और उससे बीच में ये सिद्धू चन्नी के कलह की वजह से क्या कांग्रेस की गाड़ी फिर से डामाडोल हो रही है? और ये सर्वे करने वाले क्या सही फीडबैक दे रहे हैं? बहुत सारे सवाल हैं, जवाब मिलेंगे कि नहीं देखा जाएगा। पर अखाड़ा मिलेंगे एक छोटा सा ब्रेक। अखाड़ा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कृषि सुधार कानूनों के विरोध में सड़कों पर हो रहे विरोध प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नाराजगी जाहिर की है। न्यूज 18 के विक्रांत यादव की खबर है कि किसान महापंचायत नाम के संगठन की एक याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सड़कों पर हो रहे किसान आंदोलनों पर नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने सड़कों पर आंदोलन कर रहे संगठनों से सीधे सीधे पूछा है कि जब कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ अदालत में चुनौती दी गई है तो फिर इस तरह से सड़कों पर प्रदर्शन करने का क्या मतलब है। कोर्ट ने पूछा कि क्या प्रदर्शन कर रहे संगठनों को न्यायिक व्यवस्था पर विश्वास नहीं?
क्या ऐसे संगठनों का प्रदर्शन न्यायिक व्यवस्था के खिलाफ है? सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सड़कों पर जो संगठन कृषि सुधार कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्होंने पूरे शहर का दम घोट दिया है और ये रुकना चाहिए। एहतशाम जुड़ रहे हैं और डिटेल्स के साथ। एहतशाम, तो कोर्ट की टिप्पणी काफी सख्त और बहुत ज्यादा नाराजगी जताई गई है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक बात साफ किया है कि ये दो चीजें एक साथ नहीं चलेंगी कि आप कोर्ट में भी आए, यहाँ पर भी डिबेट हो और फिर आप प्रदर्शन भी करें। तो कोर्ट ने आज यही पूछा है इस किसान संगठन से कि आप क्या चाहते हैं, क्या आप अदालत से इस मसले का हल चाहते हैं और कोर्ट में ये मामला पेंडिंग है, तो फिर ये सड़क पर प्रदर्शन क्यों हो रहा है और क्यों लोगों को इतनी तकलीफ उठानी पड़ रही है। चारों तरफ से जो बॉर्डर है दिल्ली का वो बंद पड़ा हुआ है। तो आज जो किसान पंचायत नाम के संगठन यहाँ आए थे, उन्होंने कहा कि हमारा उस प्रदर्शन से कोई लेना देना नहीं है, हम अलग एक डेमोक्रेटिक तरीके से जंतर मंतर पर प्रदर्शन करना चाहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले आप लिखित हलफनामा दें और ये बताएं, स्पष्ट करें कि आपका उस सड़क वाले आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है, उसके बाद ही हम इस मामले की सुनवाई करेंगे। तो उनको ये हलफनामा दाखिल करने के लिए वक्त दिया गया है और फिर सोमवार को इस पर सुनवाई होगी। इससे सुप्रीम कोर्ट ने एक बात साफ कर दिया है कि या तो सड़क पर आंदोलन करके तमाशा किया जाए या फिर कोर्ट में इस मामले पर पर ये तो सोची समझी रणनीति हो गई एहतशाम कि दायां हाथ बोले बाएं हाथ से कि मैं दूसरे हाथ से मेरा कोई सलूक नहीं है, शरीर तो एक ही है। ये बात अगली बार जब सुनवाई होगी तो उसमें ये चीजें आएंगी, लेकिन दिक्कत ये है कि बहुत सारे किसान संगठन हैं, कुछ वहां पर आंदोलन में है, कुछ आंदोलन के खिलाफ भी हैं। तो ये एक कॉम्प्लेक्सिटीज है कि कौन सा किसान संगठन किसके साथ है, ये समझना भी अपने आप में एक बहुत पेचीदा मामला है और कोर्ट के सामने ये बात भी सोमवार को आएगी। पर क्या ऑब्जर्वेशन से आगे ऑर्डर पास हो सकता है कि राइट टू प्रोटेस्ट जो है वो राइट टू लाइवलीहुड के ऊपर नहीं हो सकता? राइट टू लाइवलीहुड सुप्रीम है। ये बात सुप्रीम कोर्ट रोज ये बात कह रहा है। कल भी जो सुनवाई हुई थी उसमें भी ये बात कही गई और आज भी ये बात कही गई है। इसीलिए कोर्ट ने कहा है कि आप पहले सुनिश्चित करें कि आप सड़क जाम नहीं करेंगे, उसके बाद कोर्ट ये देखेगा कि अगर किसी को प्रदर्शन करना है तो ऐसे जगह पर उनको इजाजत दी जाए जहां पर आम जनजीवन जिसका आम जनजीवन पर कोई असर ना हो। एहतशाम, धन्यवाद आपके अपडेट के लिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर किसान नेता राकेश टिकैत ने सफाई दी है कि उन्होंने कहा कि कभी भी सड़क बंद नहीं किए गए हैं और वो कोर्ट में अपने वकील के जरिए जवाब देंगे। कानूनों को लेकर किसान दिल्ली की सभी सीमाओं पर जमे हुए हैं और इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ किसान नेता राकेश टिकैत हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि किसान अनिश्चितकाल के लिए किसी धरने को हाईवे पर नहीं कर सकते हैं। इस पर बात करने के लिए राकेश टिकैत की क्या प्रतिक्रिया? सर, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है कल। उनको जवाब दे देंगे। जवाब दे देंगे। तो किस तरह का जवाब होगा? दे देंगे तो वकील से बनवाओगे, हम भी दे देंगे। हम क्या धरने पे बैठे, पुलिस ने रोक रखा रास्ता, हमें तो अंदर जाने दो। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई गई है कि यहाँ पर खासतौर से यूपी गेट को लेकर याचिका लगाई गई है कि प्रदर्शनकारियों की वजह से हाईवे जाम है और हाईवे गेट होने का काफी लंबा। हमने तो नहीं जाम कर रखा। तो आप लोग तो बैठे हुए हैं। अरे हम तो आगे जाओ भाई, हमारा रास्ता रोक रखा है। किसने लगा रखा है? वो देखो, बैरिकेटिंग किसने लगाई, दीवार किसने बनाई? हमने तो नहीं बनाया, ना हमने रोका। सुप्रीम कोर्ट ने इसी याचिका पर कहा है कि अनिश्चितकाल के लिए आप किसी हाईवे को जाम नहीं कर सकते, प्रदर्शन आपका राइट है। हाँ राइट है, ठीक है। हम हाईवे पे कोई तो जा रहे दिल्ली, हमको दिल्ली जाना तो जिसने हमारे कानून बनाए हम तो वहाँ जाना चाह। लेकिन उससे जो याचिका लगी है हम कहाँ को जाए, हमें रास्ता तो बता दो, हम जाए कहाँ को। भाई हाईवे पे जाएंगे, आगे भारत सरकार ने रास्ता रोक लिया तो रास्ता तो भारत सरकार अपना खोल दे। वहीं कृषि सुधार कानूनों के विरोध में सड़कों पर हो रहे प्रदर्शन से किसान भी परेशान है। चंडीगढ़ में 20 गांव के किसानों और कारोबारियों ने सीएम मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की और पिछले 10 महीनों से बंद रास्तों को खुलवाने की मांग भी की।
पीड़ित पक्ष है, जो सबसे बड़ा पीड़ित पक्ष है, जो पिछले 10 महीने से आतंक की भोग रहा है, एक तरीके से जो परेशान हो रखा है, वो सीएम साहब को बड़ी बात कहने के लिए पहुंचे थे कि भाई एक लिमिट क्रॉस हो चुकी है, अब सरकार को इस बारे में कम से कम कुछ एक्शन लेना चाहिए। किसी भी प्रकार से एक तरफ का रास्ता खुलवा के आम जीवन को सुचारू रूप से चलने के लिए स्थान जरूर देना चाहिए। जितने भी 40 गाँव आसपास में है, 20 हमारे साथ आए हुए हैं। 40 गाँवों में उनकी जो है ना 2% भी संख्या नहीं है। दूसरा मैं कहूँगा, अगर वे असल किसान है तो अब से पहले रास्ता दे देते। आम किसान को नहीं मार सकता कभी भी। ये किसान के नाम पे जो वहाँ पे गुंडागर्दी हो रही है ना, वो गुंडागर्दी अब हमारा एरिया नहीं सहेगा। आगे बढ़ते हैं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध हालात में मौत से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। यहां अखाड़ा में न्यूज 18 के अजीत सिंह की खबर है कि जांच के दौरान सीबीआई के हाथ कुछ बड़े सबूत लगे हैं। खबर है कि सीबीआई को हरिद्वार में नरेंद्र गिरी के शिष्य और मामले में आरोपी आनंद गिरी के आश्रम में से एक सीडी मिली है। इसके साथ ही सीबीआई ने आनंद गिरी का लैपटॉप भी जब्त कर लिया है और आनंद गिरी को पूछताछ के लिए प्रयागराज लाया गया है। खबर है कि हरिद्वार के आश्रम में सीबीआई को कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिनके जरिए महंत की मौत की मिस्ट्री सुलझ सकती है, जिसके लिए सीबीआई इस मामले में आरोपी आनंद गिरी, आद्या तिवारी और संदीप तिवारी से अलग अलग पूछताछ कर सकती है। महंत नरेंद्र गिरी के सीबीआई के हाथ लगा ये अहम सबूत हरिद्वार आश्रम से मिला है। ये सबूत सीबीआई को मिला कथित सीडी आनंद गिरी का लैपटॉप और उसको जब्त कर दिया है। आद्या और संदीप तिवारी से प्रयागराज में पूछताछ चलती रहेगी। ये अजीत सिंह की खबर है। अजीत सिंह जुड़ रहे हैं। अजीत, तो यानी आनंद गिरी के आश्रम से कुछ एक सीडी और लैपटॉप जो मिला है, इससे ये पूरी गुत्थी सुलझ सकती है। देखिए, बिल्कुल आनंद, इस वक्त की ये बड़ी खबर है और सीबीआई को आनंद गिरी का लैपटॉप और जो सीडी बरामद हुई उसके आधार पर जांच करेगी और 100 से अधिक लोगों को सीबीआई पूछताछ करेगी। और ये बात भी अब सामने हो चुकी है, जो सुसाइड नोट लिखा गया था वो सही था और महंत आनंद नरेंद्र गिरी के हस्ताक्षर थे। तो अब सीबीआई एक तरह पूछताछ करेगी। अब आनंद गिरी, आद्या तिवारी और संदीप तिवारी तीनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करेगी सीबीआई। रिमांड पर भी ये तीनों लोग हैं 7 दिन के लिए। तो निश्चित तौर पर जो सबूत हाथ लगे हैं सीबीआई को हरिद्वार के आश्रम से, उसमें आनंद गिरी का पसना बिल्कुल तय और एक सफेद पोस्ट नेता और कई अधिकारियों पर भी सीबीआई शिकंजा कर सकती है। जो अब तक जांच में निकल कर सामने आया उसके मुताबिक जो महंत नरेंद्र गिरी ने सुसाइड नोट लिखा था, जो वीडियो उन्होंने अपने मोबाइल में बनाया था मौत से पहले, वो इस तरफ इशारा कर रहे थे। लेकिन अब सीबीआई उसी दिशा में जांच को आगे बढ़ा रही है। आनंद और जो लैपटॉप बरामद हुआ, जो सीडी बरामद हुआ है और जो आनंद नरेंद्र गिरी का जो सुसाइड नोट था, उसमें कहीं न कहीं तालमेल है। तो अब आनंद गिरी को लेकर सीबीआई बड़ी पूछताछ करने वाली है। कुछ अफसर और बीजेपी नेता से भी पूछताछ हो सकती है। इसमें एक पूर्व मंत्री भी शामिल है। जी, बहुत बड़ा खुलासा कि एक पूर्व मंत्री शामिल है, कुछ अफसर और बीजेपी के नेताओं से भी पूछताछ हो सकती है। और कहीं ना कहीं जो उनके सुसाइड नोट में लिखा गया और जो उनके उधर से वीडियो पाया गया, उसी तर्ज पर इनको अब सबूत भी मिले हैं, ऐसा कह रहे हैं अजीत सिंह। वहीं महंत नरेंद्र गिरी की मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए सीबीआई ने कार्रवाई तेज कर दी है। न्यूज 18 के अजीत सिंह की खबर है कि करीब 1 हफ्ते की जांच के बाद सीबीआई ने पूछताछ के लिए 125 लोगों की एक लिस्ट तैयार की है। खबर है कि इस लिस्ट में एक पूर्व मंत्री और अलग अलग पार्टियों के नेताओं के नाम भी शामिल हैं। इनके अलावा कुछ पुलिस अधिकारियों के नाम भी लिस्ट में हैं। इस लिस्ट में शामिल कई लोगों से सीबीआई पूछताछ भी करेगी। ये भी खबर है कि लिस्ट में शामिल कई लोगों के मोबाइल फोन नंबरों की निगरानी भी की जा रही है। अब वहीं महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद उनके उत्तराधिकारी पर भी बड़ी खबर आ रही है। न्यूज 18 के अजीत सिंह की ही खबर है कि फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की जांच में ये साफ हो गया है कि महंत के सुसाइड नोट में उन्हीं के हस्ताक्षर हैं, जिसके आधार पर हरिद्वार के निरंजनी अखाड़े में हुए पंचों की बैठक में बलबीर गिरी को बागंबरी मठ की गद्दी सौंपे जाने का फैसला लिया गया। खबर है कि 5 अक्टूबर को प्रयागराज में बलबीर गिरी की महंताई की जाएगी। वैसे अगर संतों को किसी का भय नहीं होगा, संत भी बिगड़ जाते हैं। इसीलिए एक बोर्ड का गठन किया जा रहा है कि जो वहाँ की संपत्ति है वो संपत्ति हमारी निजी नहीं है। लोगों ने
दान में दी है, राजा महाराजाओं ने हमें वो दान में दी है। पूर्व में कहीं संपत्ति हमारी वहाँ बिक चुकी है, बहुत कम संपत्ति बची है, उसकी सुरक्षा हो, उसकी रक्षा हो, और ताकि जो है जो धर्म का काम कार्य जो विद्यालय जो हमारा वहाँ है उसका अन्य क्षेत्र वहाँ चलता रहे, बच्चे पढ़ते रहे, उसके लिए हमने जो एक बोर्ड का गठन किया है। तो उम्मीद है जल्द ये गुत्थी सुलझ जाए। अखाड़ा में फिलहाल बस इतना ही। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। नमस्ते। आगे की खबरें न्यूज़ 18 इंडिया पर चलती रहेंगी। ऋतिका के साथ बने रहिए।